हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। अभी हम जेई मेन के एक सेंटर के बाहर खड़े हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अभी ख़त्म होने वाला है ऑन 22 जनवरी। अभी बच्चे बाहर आएंगे तो उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, पूछते हैं कौन से टॉपिक्स आए नहीं आए, पेपर मुश्किल था ईजी था, एंड देन आपके साथ शेयर करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष पाहुजा। तो पेपर आपको कैसे लगा? आसान, मुश्किल? पेपर moderate? मॉडरेट था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, बट मॉडरेट लेवल था एक। मतलब सारे सब्जेक्ट्स में? हाँ, कह सकते हो। मैथ्स थोड़ी लेंदी थी, वो तो रहती है रहती है, हमेशा, हाँ। रहती है। केमिस्ट्री इसमें थोड़ा लगा मुझे, हल्का सा लेवल ऊपर लगा केमिस्ट्री का, अच्छा। मोर देन नॉर्मल, हल्का सा। फिजिक्स वाज डिसेंट। मॉडर्न फिजिक्स इस बार मैंने देखे क्वेश्चंस, थोड़े मॉडर्न फिजिक्स से थोड़े ज़्यादा दिए थे। ओवरऑल मॉडरेट लेवल। तो फिजिक्स में और क्या क्या थे जो ज़्यादा चैप्टर पूछे मॉडर्न फिजिक्स के अलावा? इट वाज अ मिक्स मोस्टली, पर मॉडर्न के मैंने थोड़े ज़्यादा देखे, बाकी सब तो एक एक दो दो करके अच्छा, ही थे। अदरवाइज इट वाज बैलेंस। हाँ। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के थे थोड़े से, मतलब रिएक्शंस दे दिए, लाइक ए ये है, इससे हमने ऐसे करके वैसे करके कि आपका क्या निकल रहा है, इनिशियल क्या था पूरा वैसे दिया हुआ था। थोड़े 2-3 क्वेश्चंस उसके देखे थे। उसका सॉल्विंग वाइज काफ़ी थे, मतलब हमें। फिजिकल वाले? हाँ, फिजिकल वाले। और मैथ्स में? मैथ्स में तो था ही काफ़ी, मतलब अच्छा। ज़्यादा नोटिस कर नहीं पाए, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होने लगे, तो ज़्यादा नोटिस कर पाए एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर से आया है। हाँ। बट मैथ्स वाज लेवल अच्छा था काफ़ी। मैथ्स का जनरली थोड़ा बेटर ही होता है। हाँ, रहता ही है तो वैसे थोड़ा। आपने ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे? हाँ, पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो- पीवाईक्यूज अगर सॉल्व करोगे, पेपर हो जाएगा आपसे अच्छे से। काफी रिलेवेंट होगा ना पीवाईक्यू हाँ, पीवाईक्यू से काफी रेलेवेंट है ये। ओके। और कुछ आपको लगता हो वर्थ एडिंग? वही नॉर्मल, इट वाज हल्का सा मॉडरेट, नॉर्मल था बेसिकली, बाकी ज्यादा अंदर चीजें वेल मैनेज थी? हाँ, वेल मैनेज था सब। Okay. सब वेल मैनेज, एकदम प्रॉपर रखा था। आपका नाम क्या है? आशी सिंह। तो पेपर आपको क्या मुश्किल लगा, आसान लगा, कैसा लगा? मॉडरेट था पेपर आज का, हमारा शिफ्ट 1 का तो मॉडरेट आया था। अच्छा, तो सब्जेक्ट वाइज बताओ थोड़ा सा। सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स में तो यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन आया था, हम्म। और 11th का काफ़ी ज़्यादा आया था अच्छा। 12th के कंपैरिजन अच्छा। में। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी आई थी, ऑर्गेनिक भी आई थी। और मैथ्स लिटरली इजी थी वैसे। मैथ इजी लगे हाँ। आपको? लेंदी भी था पेपर या ठीक था? हाँ, लेंदी तो था पेपर। लेंदी तो था। सारे सब्जेक्ट? सारे सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स लेंदी थी काफ़ी। फिजिक्स लेंदी था हाँ। काफी। और कोई आपको ऐसे याद है कोई चैप्टर जो ज्यादा आया हो या कम आया हो या जहाँ आया हो? मॉडर्न subject फिजिक्स से में? काफ़ी ज़्यादा आया था। अच्छा, वो जनरली ज्यादा पूछते हाँ। हैं। और किस बाकी सब्जेक्ट में कुछ याद है? और बाकी सब्जेक्ट्स में उसमें केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आई थी काफ़ी ज़्यादा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम से भी आया था तो आपने पीवाईक्यू जैसे करे होंगे प्रैक्टिस, तो हाँ। उससे मिलता जुलता हाँ, लगा? उससे आया था। उससे काफी मिलता जुलता लगा। आप लोगों का नाम क्या है? अनुज कौशिक। जरीन खान। तो पेपर आप लोग बताओ कैसा लगा आपको? इजी, डिफिकल्ट? मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था, बस कैलकुलेशंस की वजह से थोड़ा लेंदी था। बल्कि सारे easy था। सब्जेक्ट्स में? हाँ, सारे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट टफर साइड तो बिल्कुल भी नहीं था। इजी टू मॉडरेट। मैथ्स भी इनफैक्ट प्रिडिक्ट थी टफ आएगी, बट इजी टू मॉडरेट ही थी, बस लेंदी हो रही थी थोड़ी चीज़ें। आप अपने एक्सपीरियंस सेम यार, बट लेकिन मेरे लिए जो मैथ्स थी बहुत लेंथी हो गई। और एक चीज़ जो थी ना, वो मेरे मुझसे ये हो गई, मैंने टफ ज़्यादा पढ़ लिया, तो थोड़ा इजी वाली जो चीज़ें आई थी मैंने छोड़ दी। एक क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसी वजह से छूट गया। अच्छा, तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको लगा ऐसा? नहीं, सारे में नहीं, फिजिक्स में था थोड़ा। और इनऑर्गेनिक अच्छा खासा था, और ऑर्गेनिक। फिजिकल अच्छा नहीं था, मतलब फिजिकल इतना मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन केमिस्ट्री भी अच्छा था, मैथ्स भी थोड़ा लेंथी था। आई थिंक पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग इजी शिफ्ट थी मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा। लास्ट ईयर जो पेपर थे उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग इजी लगी, हाँ, तो हाँ। हो सकता है कि परसेंटाइल इसमें हाई जाए थोड़ी सी। हाँ, मार्क्स की ज़्यादा इस वाली शिफ्ट में मेरे हिसाब से जा सकती है, क्योंकि इजी ही था ये पेपर। ओके। इजी टू मॉडरेट था, नॉट अ टफर साइड। अच्छा। बस थोड़ी यूनिट्स की वजह से इन्होंने यूनिट्स अलग अलग दे रखी थी, उस वजह से कैलकुलेशन बार बार रिपीट करना पड़ रहा था। वो अच्छा। चीज़ बस मेरा थोड़ी एक से क्वेश्चन इसी पेपर। वजह से छूटा, क्योंकि उसमें मैंने जो उसकी डायमेंशंस थी वो मुझे नहीं आ रही थी, और एक क्वेश्चन उसी वजह से गलत। यूनिट्स की इशू था। यूनिट्स अलग अलग थी, तो कन्वर्ट करो और फिर कैलकुलेट करो। बाकी कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो इस बार नहीं आई, जैसे लिप्स से नहीं आया है ना, अच्छा। रिमाइंडर थ्योरम एक होती है, उससे क्वेश्चंस नहीं आए। हाँ। कुछ कुछ ऐसी चीज जो इस बार इन्होंने मिस आउट कर दिया। अच्छा, ये कुछ वो ऐसे तो टॉपिक्स कुछ ना कुछ तो टॉपिक हाँ, रहती वो हैं, बट अदरवाइज ऐसे लगा कि सारे चैप्टर्स हैं हाँ, मोटा कवर मोटी। थे। अच्छा था। कवर सारे चैप्टर्स हाँ, कवर्ड किसी थे। एक उसका ज्यादा वेटेज नहीं था, सब इक्विवेलेंट से ही थे चैप्टर्स। और कुछ आप लोगों को लगता है ऐड करने के लिए? आई थिंक पीवाईक्यू इनफ थे, बहुत इनफ थे पीवाईक्यू का, बल्कि मैं कहूँगा इससे लेवल ऊपर ही था जो पिछले हाँ। लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं। आज के पेपर से थोड़ा लेवल ऊपर ही था उनका। पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस हाँ हो हाँ, जाएगी। इस वजह से अगर आप उसके लेवल रिवाइज ऊपर की करेंगे तो अगला में तो आप फोड़ जाएंगे, बस ये है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अब बिल्ड मोस्ट अप हो गया। प्रोबेबली मेरे को ऐसा जो प्रिडिक्ट लग रहा है कि अगले पेपर टफ आ जाएंगे, बिकॉज अभी तक सारी इजी जा रही हैं। देखते हैं। हाँ, वो चीज़ हो सकती है। थैंक यू। नैतिक जैन।
अच्छा, एग्जाम कैसा था? एग्ज़ाम मीडियम साइड अच्छा गया, वैसे मीडियम था पर लेवल। ठीक है, आपको ये टॉपिक बता सकते हैं फिजिक्स का जो आपको लगा हो कि रिपीटेटिव है? 11th का टॉपिक सारे थे, मतलब 12th का इतने नहीं था। अच्छा, 11th के एनसीईआरटी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आए थे। हाँ जी, यस। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन सा आपको इजी लगा कि इजी था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इजी लगी। केमिस्ट्री में कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी थी। अच्छा, और मैथ्स का रिव्यू थोड़ा देना चाहिए। मैथ्स टफ, मीडियम लेंथी थी, मतलब मैथ्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी थे। पेपर पूरा टाइम किया आपने? पेपर हाँ, मतलब मैथ्स बहुत ज़्यादा कम करी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेड 150 प्लस तो है ही, मतलब 99 अगर कट ऑफ गई 150 तो 99 आ जाएगा आराम से। आपका नाम क्या है? नीलेश कुमार श्रीवास्तव। तो आपको पेपर कैसा लगा? आसान लगा, मुश्किल लगा? इजी कंपैरेटिवली, मतलब इजी शिफ्ट थी कल की शिफ्ट के एनालिसिस के सारे सब्जेक्ट इजी थे? मैथ्स थोड़ा लेंदी लगा तो उसमें सेलेक्टिव किया, एंड केमिस्ट्री में थोड़े कह सकते हैं मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से वेवलेंथ के 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो कैलकुलेटिव थे थोड़े, बट कंसेप्ट इजी था, मतलब कंसेप्ट आता है तो हो जाएगा। वैसे मतलब लेंदी कह लो, लेंदी कह सकते हैं थोड़ा, वो तो हाँ। केमिस्ट्री में होते हैं, बट हाँ, वैसे हाँ, हाँ। इजी था, मतलब अच्छा। लेवल मैथ्स में भी, मतलब मैथ्स में कोऑर्डिनेट एंड 3D के थे क्वेश्चंस 2-3, एंड बाकी PNC क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का था 2, एक प्रोबेबिलिटी और मीन वेरिएंस को मिक्स करके दे दिया था। अच्छा। वही मतलब जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, हाँ, हाँ, एक हाँ। नया टाइप को देखने को मिला था थोड़ा, जिसमें कुछ टेबल दी हुई थी एंड उससे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, अच्छा। मीन एंड वेरिएंस हाँ, कुछ हाँ, हाँ, टेबल हाँ। देके। बाकी तो मतलब तो प्रेडिक्टेड स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके पूछ एक क्वेश्चन, हाँ वो नया दिखा थोड़ा, ओके। बाकी तो मतलब ठीक था। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या रहा बैलेंस, मतलब कोई ज्यादा कोई कम या कैसे? नहीं, ठीक था कि था, लाइक मतलब ऑलमोस्ट हर पार्ट टच किया हुआ था, अच्छा, बैलेंस था वो बैलेंस था वो। और लेंदी भी आप कह रहे हो, थोड़ा सा कह सकते हैं बट हाँ मतलब फिजिक्स तो इजी थी, केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव थी थोड़ी। अच्छा, फिजिकल में होगा ना कैलकुलेटिव तो, बट बाकी तो फिर छोटे ही बाकी होंगे। तो हाँ, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन का था एक, हाँ, मतलब वो हाँ, तो ठीक था। कम टाइम ही लगा होगा। हाँ। और फिजिक्स लेंदी नहीं था? फिजिक्स लेंदी, फिजिक्स ठीक थी। अच्छा, और जैसे कौन कौन से चैप्टर, अगर कोई पर्टिकुलर याद आ रहा हो आपको, किस किस क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन थे? केमिस्ट्री में तो बायोमोलिक्यूल्स का तो एक रहता ही है, बाकी उसके हाँ, वो तो अलावा हमेशा रहता है। बायोमोलिक्यूल्स के अलावा तो मतलब हर टच किया हुआ था, मतलब एटॉमिक से थे 2-3, और फिर ऑर्गेनिक के आपके कन्वर्जन्स वाले थे, एक कन्वर्जन वाला था लंबा सा, एक उसका आ गया था क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला केरियस मेथड पे। अच्छा, तो पीवाईक्यू से मिलता जुलता ही लगा होगा आपको? हाँ थोड़ा बहुत, हाँ मतलब PYQs कर लिए तो हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृता है। अच्छा, तो आपको पेपर कैसा लगा? आसान लगा, मुश्किल लगा? मॉडरेट था। मॉडरेट लगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताओ। मैथ्स का थोड़ा टफ लगा एंड फिजिक्स जो था वो मॉडरेट था। इजी लगी केमिस्ट्री मुझे। केमिस्ट्री इजी, मतलब सब कुछ इजी था या कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस? कुछ तो मतलब छोड़ दिए मैंने, बाकी तो सब ठीक ही था, मैंने कर लिया मोस्टली। अच्छा, तो मतलब जैसे फिजिकल ऑर्गेनिक सब बराबर आए थे या अलग अलग? नहीं, अलग अलग आया था थोड़ा। मतलब क्या ज़्यादा था क्या कम था? इनऑर्गेनिक थोड़ी टफ लगी मुझे थोड़ा, हम्म। बाकी तो मैंने फिजिक्स में बैलेंस था क्रॉस द सिलेबस या कुछ ज़्यादा था, कुछ कम पूछा? फिजिक्स भी ठीक ही थी, नॉर्मल। नहीं मतलब कर किसी दिया। कोई चैप्टर ज़्यादा पूछे या कोई बिल्कुल नहीं पूछे, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैथ्स में? मैथ्स में मुझे प्रोबेबिलिटी और वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन इसके क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड लगे, बाकी तो वो तो सबको याद लगते हैं। अच्छा, और लेंदी लगा पेपर आपको या नॉर्मल था? लेंथ Normal वाइज? था। लेंथ वाइज नॉर्मल था, ठीक है। आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे प्रैक्टिस हाँ। के लिए, तो आपको उससे मिलता जुलता लगा हाँ। लेवल? क्या नाम है आप लोगों के? सृष्टि, दीक्षा। तो आप बताओ अपना एक्सपीरियंस, पेपर आपको इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? पेपर वाज लाइक मॉडरेट, लाइक जब मेरा मैथ्स खुला, मैथ्स के स्टार्टिंग क्वेश्चन सही थे बट फिर थोड़ा सा हार्ड हो गया। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा आया जो मुझे फील हुआ, एंड फिजिक्स वाज ओके। आप बताओ। मेरा भी ऑलमोस्ट यही रिव्यू था। आई वुड से कि मॉडरेट डिफ़िकल्टी का ओवरऑल पेपर था, बट हाँ केमिस्ट्री में मोस्टली इनऑर्गेनिक, मोस्टली फिजिकल, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया इन्होंने ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पे, और वही था, बस मॉडरेट लेवल था। तो वैसे डिफिकल्टी वाज मॉडरेट। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंदी था। हाँ, लेंदी था। मैथ्स में लाइक ऐसे क्वेश्चन जिसमें बार बार माइनर मिस्टेक्स हो रही थी मेरी, तो मेरे को बार बार करना पड़ रहा था, हाँ। तो वो था। बाकी सब्जेक्ट्स भी? बाकी में केमिस्ट्री में तो जैसे मोस्टली पी ब्लॉक था, तो उसमें तो कैलकुलेशन कम थी, मेमोराइजेशन ज़्यादा थी। ओके। और फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल हार्ड थे, हुए नहीं, बट फिजिक्स कंपेरेटिवली केमिस्ट्री से मुझे बेटर लगी। ओके, आप बताओ।
फिजिक्स आई वुड से मोस्ट क्वेश्चंस हम लोगों का कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग सब आता था, बट कैलकुलेशन एरर्स वगैरह में उसकी वजह से टाइम ज़्यादा जा रहा था बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी थी. कैलकुलेशन इंटेंसिव लगा आप लोगों को ना, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, बोथ ऑफ देम. मैथ्स तो होता ही है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी. और वैसे मतलब बैलेंस है पर, या कुछ सेक्शन ज़्यादा थे कुछ कम थे? आई डोंट फील लाइक मेरा केमिस्ट्री बैलेंस था. केमिस्ट्री मोस्टली मुझे लगा पी ब्लॉक एंड इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक वाज मोर. हाँ. ओके, आप बताओ. मेरे हिसाब से भी केमिस्ट्री वाज नॉट दैट बैलेंस्ड, और फिजिक्स में भी आई वुड से मैंने इस बार पता नहीं मैग्नेटिज्म के 2-3 क्वेश्चन देख लिए, जबकि अच्छा. यूजुअली उतने नहीं आते. हाँ, नहीं आते हैं. हाँ. ओके, ऑलराइट. और मतलब जैसे आपने पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करे होंगे प्रैक्टिस के हाँ. टाइम, सो उससे रिजेम्बलेंस लग रही थी आपको? मैथ्स की तो थी, मैथ्स मैथ्स की तो आई एग्री थी. फिजिक्स की आई डोंट फील इट. आई थिंक केमिस्ट्री में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे ऐसे, बट हाँ लाइक कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा न्यूअर एंड पे था, बट हाँ लाइक वैसे टाइप सिमिलर था. और फिजिक्स में भी हाफ ऑफ था ऑनेस्टली, और मैथ्स तो हाँ सिमिलर टाइप के आए थे. अपने नाम बताना चाहेंगे पहले? अंकित कुमार. कैसा था आपका एग्जाम? ठीक ही गया, अच्छा. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्या एक्सपेक्टेशंस थी? एक्सपेक्टेशन तो खैर केमिस्ट्री ज़्यादा पड़ी थी तो उसी के ज़्यादा क्वेश्चन किए. अच्छा, केमिस्ट्री में क्या पार्ट आपको इजी लगा? ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक इजी लगी. और फिजिक्स और मैथ्स में? फिजिक्स में तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन थे हर साल की तरह. मैथ तो हार्ड ही थी. मैथ्स हार्ड थी. हाँ. अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आ जाएंगे? 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 37 तो सही है, बाकी पता नहीं. तो जैसा अभी आपने सारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस से सुना, अगेन जैसा कि जनरली जेई मेन में देखा जाता है, पेपर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आता है मोस्टली. तो एक एवरेज जैसा पेपर रहता है. अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स ऑब्जर्व करो या कल वाली शिफ्ट के बारे में आपको कुछ पता चला हो, उससे आप आइडिया लो, तो वैसा ही एक पेपर यहाँ भी देखने को मिला. चीज़ें कॉन्सेप्चुअल थी, बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक सिंगल क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहे थे, एंड वही स्टैंडर्डाइज से क्वेश्चंस थे. थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर रही है, जो पिछले 3-4 साल से ट्रेंड देखा गया है जेई मेन में, दैट जेई मेन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं क्वेश्चंस को लेंदी या ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट बनाने के लिए. तो वो इस पेपर में भी थोड़ा रहा. स्पेशली फिजिक्स में बच्चों को ज़्यादा लगा, केमिस्ट्री में फिजिकल बच्चों को लगा कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव थी. तो वो एक चीज़ थी, तो उस पर वर्क करें सब लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने पे. अदर देन दैट फोकस ऑन सॉल्विंग पीवाईक्यूज. आप लोग पीवाईक्यूज अच्छे से कर रहे हैं तो पेपर अच्छे से हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.